हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं वन का दैट इज फ्रॉम द सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर वन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्योरिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसके हम साथ साथ में सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा आपके कौन से क्वेश्चन पे कि आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें स्टूडेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज आयनिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनिक रेडियस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। आयनिक आयनिक रेडियस की हम स्टार्ट करते हैं उससे स्टूडेंट कि जो हम देखें स्टार्टिंग में आयनिक रेडियस क्या होता है हमारे, इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस होता है किसमें, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके आयंस में। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब सेंटर पर एटम के, तो आउटर मोस्ट शेल तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो बेसिकली पहले एटॉमिक रेडियस। अगर आयंस की बात करें तो वो आयनिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो हमारे जो आयंस हैं उससे क्या, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्यों बनते कैसे बच्चा देखिए। ठीक है, अगर जो हमारा एटम है क्या, न्यूट्रल, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कटायन। और अगर वही हमारा जो एटम न्यूट्रल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन, तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनेगा उसमें क्या कहते हैं, अनायन। तो ये हो गया हमारे जो आयनिक रेडियस के टॉपिक रिलेटेड कि आयन बनते कैसे हैं। यानी हमें इतना पता लग गया स्टूडेंट कि हमारे जो आयन से एक होता है हमारे पास कटायन और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनायन। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इसकी वेरिएशन कैसे होती है। देखिए, वेरिएशन इन रेडियस ऑफ एन एलिमेंट, वेरिएशन देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा कटायन है वो कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। कटायन हमारा बनता है स्टूडेंट बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब सपोज कीजिए हमने लिया एक एग्जांपल सोडियम के लिए। ठीक है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बना, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, अब लूज करने से पहले बच्चे ध्यान दीजिए, लूज करने से पहले सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन थे 11, अब कितने हैं, 10। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की बात करें स्टूडेंट, तो सोडियम के पास कितने प्रोटॉन है, 11। बस सोडियम पॉजिटिव के पास कितने प्रोटॉन है, वो भी कितने हैं, 11। तो अब देख सकते हैं कि जब जैसे ही कोई स्पीशीज, कोई भी हमारा न्यूट्रल एलिमेंट और एटम, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए कि इस पे वाले केस में 11 प्रोटॉन में 11 इलेक्ट्रॉन है, इस केस में 11 प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। तो अब देख सकते हैं कि सेक जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शॉर्ट फॉर्म ईएन यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है, हमें पता है कि हमारा जो रेडियस होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा हमारा कौन होगा, कटायन। ठीक है, और सबसे बड़ा, अब जैसे अगर मैं सपोज के लिए किससे नेगेटिव वाले की बात करूं, अगर कोई, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ आपको। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl नेगेटिव बन गया। तो अब Cl के केस में देख सकते हैं स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ जो यहाँ पे हैं, अगर मैं बात करूं Cl की सिंपल की, तो 17 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 17 इसके पास क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 18, प्रोटॉन कितने हैं, 17 ही रहे। अब देख सकते हैं कि इस वाले केस में स्टूडेंट हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी अगर मैं बात करूं, इस वाले केस में इफेक्टिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सबसे छोटा हमारा क्या होगा, कटायन। उससे बड़ा हमारा क्या होगा, न्यूट्रल एटम। और सबसे बड़ा हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज सबसे बड़ा हमारा होगा नेगेटिव चार्ज अनायन। यानी सबसे छोटा हमारा कौन है स्टूडेंट, कटायन हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है, चलिए ये हमने बात कर ली। एक बार फिर से थोड़ा सा वेरिएशन वेरिएशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। जो जो मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, वो आप इस स्लाइड की पिक ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज इसमें मेंशन है जो मैंने आपको बताया। ये कटायन छोटा क्यों होता है और हमारा अनायन है जो बड़ा क्यों होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के माध्यम से, और ये जो है हमारे हम इसे रिपल्शन के माध्यम से भी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया कटायन आयन की बात। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस जो हमारा रेडियस है इसकी वेरिएशन, अगर हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसी होगी स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी वेरिएशन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पहले आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं वो स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम। रिमेंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। जैसे एग्जांपल की बात करें, देखो O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूं आपको, ऑक्सीजन का टॉपिक नंबर 8 है। ठीक है स्टूडेंट,
तो अगर मैं O2 नेगेटिव की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 गेन कर लिए, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 12 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन Mg2 पॉजिटिव की बात करते हैं, 2 इसने लूज किए तो कितने हो गए, 10। तो जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो अब हमारा फंडा क्या है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में अगर हम बात करें तो रेडियस कैसे वेरी करेगा स्टूडेंट्स इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलिए फटाफट से देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये हो गया हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जैसे हमारा सेम फिनोमेना जो हमने फर्स्ट टाइम किया कि सोडियम की बात करें, इसके पास कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही Na पॉजिटिव बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही Na पॉजिटिव बने, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। बट जो हमारे प्रोटॉन है वो कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। ये बात हुई सोडियम Na पॉजिटिव की। यही अगर हम सेम फंडा आप अपनाते हो मैग्नीशियम के केस में, तो मैग्नीशियम के केस में 2 पॉजिटिव सीधा हम बताते हैं आपका स्टूडेंट। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बट प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 12 प्रोटॉन, ठीक है। यदि हम यही बात करते हैं, टॉक अबाउट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, 3 पॉजिटिव सीधा बात करते हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम 3 पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही सेम, 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रोटॉन 13। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के केस में। यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा, हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। और सबसे छोटा कौन होगा, हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। सबसे बड़ा Na पॉजिटिव, उसके बाद हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया मैंने आयनिक साइज का ऑर्डर। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे छोटा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, उससे बड़ा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और लास्ट में हमारा सबसे बड़ा होगा Na पॉजिटिव। ये बात हुई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन से होते हैं बच्चा, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। यदि अगर हम बात करें नेगेटिव वाले का फंडा, काफी आसान है, देखिए ध्यान से। N3 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, O2 नेगेटिव का छोटा, सबसे छोटा F नेगेटिव का। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे कम प्रोटॉन किसमें होंगे, N3 नेगेटिव में। कितने प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन तो 10 नहीं है। और O2 नेगेटिव में प्रोटॉन कितने होंगे, 8 प्रोटॉन। और F नेगेटिव में प्रोटॉन कितने होंगे, 9 प्रोटॉन। तो सबसे कम जिसमें प्रोटॉन होंगे स्टूडेंट, उतना टेक्निक सबसे कम होगा, सबसे बड़ा उसका क्या होगा, साइज। तो ये होगी हमारी बात किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बच्चा, जिसकी होगी वो टॉक अबाउट हियर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो चलिए फट से हम आगे चलते हैं, हमें काफी ज्यादा एमसीक्यूज भी करने हैं आज। ये आपका सबसे पहले ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ये भाई इसके बारे में। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनका एटॉमिक साइज रेंज, सॉरी आयनिक साइज अरेंज किया हुआ है। आपके तीनों साल भी सबके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। डेफिनेटली ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। कि सब में क्या देखो, सब में क्या कॉमन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक है। और जैसे ही इसके करना है हम पहले स्लाइड्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, फट से देखें। ओके, तो ये भी आपके एमसीक्यू वे में आ सकता है क्वेश्चन। देखो जो कटायन है सबसे छोटा, फिर न्यूट्रल एटम, फिर अनायन सबसे बड़ा। सेम इसके सबसे न्यूक्लियर चार्ज किसमें होगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 देन Fe सबसे बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, सब में एक ही फंडा जो हम पहले कर रहे हैं, यू हैव टू जस्ट काउंट, क्या करने हैं आपने, प्रोटॉन, और साथ में ही क्या काउंट करने हैं आपने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, साइज कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। वाओ, और आपके लिए आगे एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं पहले एमसीक्यू। हमें क्या कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का साइज जो है वो छोटा है O2 नेगेटिव से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव क्या है, कैटायन है, O2 नेगेटिव क्या है, अनायन है। ये बात तो क्लियर है। Though they have the same electrons, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक्सप्लेन, ऐसा क्यों, पहली ऑप्शन। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो more number of protons than electrons, okay. Second, more number of electrons than protons, okay. Third, higher effective nuclear charge of Mg2 positive और O2 नेगेटिव। चलिए स्टूडेंट्स फिर से फंडा क्लियर करते हैं। Mg2 पॉजिटिव पे सीधा चलते हैं। Mg2 पॉजिटिव मतलब कि एटॉमिक नंबर 12, तो 12 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके। O2 नेगेटिव पे चलते हैं।
8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सीधा सीधा स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो रही है, पहले हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं कि आप देखिए इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा है Mg2 पॉजिटिव में एज कम्पेयर टू O2 नेगेटिव। ठीक है, 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संभाले हैं 10 और इसमें 8 प्रोटॉन ने फ्यूजन के केस में संभाले हैं 10। तो यानी कि अगर हम देख सकते हैं आपको क्वाइट इजी क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स आंसर इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, हियर द नेक्स्ट वन इज identify the correct order in which the ionic radius of the falling ions increases, F negative, Na positive, N3 negative। हम ये पहले कर चुके हैं स्टूडेंट, काफी आसान है आपके लिए ये, पहले हम कर चुके हैं। सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा? सबसे बड़ा होगा हमारा N3 नेगेटिव, फिर उसके बाद Na पॉजिटिव। सबसे छोटा हमारा Na पॉजिटिव होगा और सबसे बड़ा हमारा होगा N3 नेगेटिव। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, काफी आसान है। F नेगेटिव के केस में अगर आप बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन, कमिंग नंबर 9। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 9, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। भैया इस इलेक्ट्रॉनिक है, पहले कर चुके हो। Na पॉजिटिव के केस में 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारा बचा N3 नेगेटिव 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। तो ये आपको फिर से क्लियर हो गया स्टूडेंट कि इस केस में सबसे कम प्रोटॉन, सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज, सबसे बड़ा साइज। तो सही ऑप्शन है हमारी ऑप्शन ए। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट में सोल्यूशन गिवन भी था बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का स्टूडेंट फटाफट से करेंगे। कंसेप्ट क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है स्टूडेंट? क्वाइट इजी एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सिंपली अगर हम बात करें सिंपल वे में, ये एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसे हम कहते हैं आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसे आयनेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अगर मैयर हम इसे किलो जॉल पर मोल में भी कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी। ठीक है, फिर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फटाफट से आगे चलते हैं बच्चा। अब देखिए, मैं आपको प्रॉपर वे में बताता हूँ, ये जो डेफिनेशन है ना, इससे आपको काफी हद तक काफी कुछ क्लियर होगा और एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे। देखिए, यदि कोई किसी भी एटम के एलिमेंट के अगर हम वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमेंबर, तो कितनी कम से कम एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि उसे हम इजीली बाहर निकाल सके, उससे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन एनर्जी। फर्स्ट मीनिंग बच्चा पता है क्या होता है? फर्स्ट का मीनिंग हमारे पास होता है कि फर्स्ट टाइम निकालना है। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैग्नीशियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mg पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर से अगर ये देखिए, ये Mg पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराते हैं तो Mg2 पॉजिटिव हो जाएगी हमारी सेकेंड जनरेशन एनर्जी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कितनी एनर्जी की आवश्यकता है हमें कि हमें इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में से निकालना है गैसियस एटम में से, ताकि वो क्या बनेगा? बाद में कैटायन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी होगी स्टूडेंट। यही फिर से हमने सिंपल, अब देखो ये तो हमने बता दिया आपको, थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर दिया पहले ही मैंने कि सेकंड क्या होती है, मैग्नीशियम की एग्जांपल लेके। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कोई पंगा नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पढ़ता ही पढ़ता है कि ये जो एनर्जी होती है हमेशा बाहर से लगाते हैं। तो जब हम एनर्जी लगाते हैं इन केमिस्ट्री में, साइन कन्वेंशन से हम क्या मानते हैं? उसे पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। और रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए तो वो क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिमेंबर सुनी, बात को माइंड में जरूर रखिएगा। ठीक है, कि हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव, और रिएक्शन उसकी क्या होती है? एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, चलिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि जब हम देखिए, एक बार फिर से आपको एलेबोरेट करते हैं, मैग्नीशियम में कैसे लेते हैं, जैसे ही Mg पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, सो मच एनर्जी लगी। ठीक है, अब इस केस में देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन है, सॉरी, कितने प्रोटॉन है मैग्नीशियम? 12 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 11 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, एज कम्पेयर टू दिस केस। तो जब हम इसमें से निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए, अब जब मैं Mg पॉजिटिव से निकालना चाहता हूँ, अगर मैं Mg पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं ताकि मेरा Mg2 पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूजअप होगा, तो इसमें कितने थे फटाफट देखिए, प्रोटॉन कितने? जल्दी से बताइए। 12।
इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो अल्टीमेटली इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो सेकंड टाइम आप देख सकते हैं निकालने में हमेशा हमें एनर्जी ज्यादा ही लगेगी, जो मर्जी केस ले लो। और थर्ड टाइम में सेकंड टाइम से भी ज्यादा लगेगी, बट कुछ एक्सेप्शंस आगे जाके आती हैं कि हमारी फुली फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन ना बन रही हो, हम आगे चल के करते हैं कि कौन से फैक्टर पे ये एनर्जी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। नाइस क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था आपको। आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है भैया, पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन ऑफ दिस पहले हम कर चुके हैं, अभी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, इन दोनों में भैया रिलेशन क्या है फर्स्ट सेकंड, मैंने पहले ही आपको बता दिया एमजी के केस से, काफी आसान है कि आयनेशन एनर्जी जो फर्स्ट है हमेशा सेकंड से कम होगी या सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज्यादा होगी। हम कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट्स ऑप्शन 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 थर्ड सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा मजेदार कंसेप्ट एनिमेशन एंथैल्पी का। ठीक है, इसके लिए थोड़े से एमसीक्यूज किए। रिमेंबर बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर से ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा सिर्फ मोटिव है कि आप फटाफट से अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी एग्जाम के 4 to 5 डेज पहले अच्छी तरह से कर लीजिए। ठीक है, आगे मैंने पहले बात की थी स्टूडेंट, फैक्टर जिसपे पोटेंशियल डिपेंड करेगा। फटाफट से फैक्टर सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली देख लो, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा, तो निकालना आसान हो जाएगा। जितना बड़ा साइज उतनी आयनेशन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला फैक्टर। चलते हैं फटाफट से अगले फैक्टर की ओर। ओके, न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान से। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, ठीक है, तो वो फोर्स होती है, तो अल्टीमेटली जितना जोर से खींचेगा उतना निकालना मुश्किल, और जितना हमें निकालना मुश्किल होगा उतनी क्या होगी, ग्रेटर हम कह सकते हैं हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा डिपेंड करी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, साइज के इनवर्सली और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आ गया स्क्रीनिंग इफेक्ट बचा। थोड़ा फटाफट से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास 4 to 5 शेल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 to 5 शेल्स के बारे में स्टूडेंट, सपोज करिए मैं सिंपल से ड्रॉ करता हूँ एक शेल, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं सेकंड शेल, ये शेल होगी हमारी, ठीक है। एक अगर हम और ड्रॉ कर देते हैं ताकि सब सारा ज्यादा क्लियर हो जाए, this one। तो अब देखिए जरा, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, सिंपल सा लिखते हैं हम, इस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े, इस शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब हम देखेंगे, इसमें पड़े हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 रख देते हैं इसमें, 1 2 3 नेगेटिव 4 5 6 7 8, इसमें भी थोड़े से रख देते हैं, ठीक है, थोड़े से, ठीक है। मेरा फंडा क्या है देखिए, इलेक्ट्रिक में जो नेगेटिव नेगेटिव है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाली शेल है, ये दिस वन सेकंड शेल, और ये हमारी क्या है, थर्ड शेल। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि सेकंड शेल वाले जो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है, न्यूक्लियस पड़ा है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, आपके एग्जाम आ चुके हैं स्टूडेंट। ये न्यूक्लियस सेंटर पे पड़ा है, तो इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच के रखना है, इस वाले को भी खींच के रखना है, और न्यूक्लियस ने ये जो हमारे लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। सबको उसने खींच के रखना ही रखना है। तो एग्जैक्टली क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो सेकंड शेल वाले क्या फीलिंग करते हैं, एक तरह के स्क्रीन बन जाते हैं फर्स्ट और थर्ड शेल में, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस में और लास्ट शेल में शील्ड बन जाते हैं कि जो न्यूक्लियस की फोर्स से सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लगे एज कम्पेयर टू थर्ड शेल। तो यानी कि एक तरह की ये क्या बन जाते हैं, स्क्रीन बन जाते हैं, इसके बीच में न्यूक्लियस और हम कह सकते हैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में एक तरह की शील्ड, एक तरह की स्क्रीन बन गई, ठीक है। तो ये जो इसे हम कहते हैं शील्ड बन गए हैं या हम स्क्रीन कह सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अल्टीमेटली जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस से कम खींच पाएगा, तो जितना कम खींच पाएगा उतना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे आखिरी शेल में से, यानी कि एंथैल्पी उतनी कम होगी। ये फैक्टर सीधे सीधे आपको क्लियर है स्टूडेंट। आयनेशन पोटेंशियल इनवर्सली डिपेंड अपॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, जल्दी से कीजिए। कि ये एक ऑर्बिटल की क्षमता होती है, क्या क्षमता ऑर्बिटल की, मतलब कि मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस,
ठीक है, इससे पेनिट्रेशन व्यक्त करते हैं। और न्यूक्लियस के जितनी एनिशन जितना पेनिट्रेशन व्यक्त ज्यादा होगा उतनी एनिशन सेल की डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन व्यक्त क्या होता है, सबसे न्यूक्लियस के पास एस वाले ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, एस वाले, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो एस से निकालना सबसे मुश्किल, फिर टी, फिर एफ, डी, फिर एफ, ठीक है, एस पी डी एफ। यानी कि जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा, मतलब कि उतनी एनिशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे एनर्जी फैक्टर हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम करेंगे अब। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ेंगे इसके बेस पे। कि स्टेबिलिटी, ओके बताया, अगर हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक हमारी स्टेबल है, तो हमें निकालने में क्या होगी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो अगर डिफिकल्टी होगी तो हमें इतना क्लियर है कि अगर निकालना मुश्किल होगा तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें स्टेबिलिटी डेफिनेटली माइंड में रखनी ही रखनी है जब भी हमें कोई भी एमसीक्यू इस फिनोमेना के बेस पे आता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले ही देखिए ग्रुप नंबर 18 है जो हमारा, जैसे हम बात करें नोबल गैसेज हैं, तो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैसेज की। तो सबसे ज्यादा इनकी क्या होगी, क्योंकि निकालना सबसे मुश्किल, फुली फिल्ड स्टेबल होती है, मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी किसकी होगी, नोबल गैसेज की। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। ये तो सिंपल सा ग्राफ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हीलियम, देखो हीलियम और लिथियम, हीलियम क्या आ जाता है, फुली में आ जाते हैं, इससे हीलियम की लिथियम से ज्यादा, वैसे ही नियोन की, ये सब नोबल गैसेज हैं। कौन कौन सी हमारी अगर हम देखें, तो हमारी सारी ये क्या है, नोबल गैसेज। कौन कौन सी, ये हमारा हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, सीनॉन हो गया, नोबल गैस सबसे ज्यादा एमिशन करती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारी स्टेबिलिटी का फैक्टर्स हो गया। फटाफट से इंस्टीट्यूट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट करेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, वो कहते हैं सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसकी होगी स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, जिसका मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, ज्यादा। फटाफट सोचिए इसमें, फटाफट सोचिए फटाफट से। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, मैक्सिमम। और नंबर ऑफ शेल्स अगर आपकी मैक्सिमम होंगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा आखिरी शेल का, तो निकालना आसान। देखिए सोडियम, ये सभी एस ब्लॉक हैं, सबसे आखिरी में सीजियम आता है, इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगी, यानी सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट। आई होप बच्चों आपको आंसर होगा क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं, फटाफट से एमसीक्यूज करेंगे। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा जल्दी से बताइए। ये भी नोबल गैस, ये भी नोबल गैस, ये भी नोबल, ये भी। सबसे पहले नोबल गैस कौन सी आती है, वही सबसे छोटी। सबसे पहले हमारे आती है हीलियम विद एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1:2। फिर इसके बाद हमारी आती है नियॉन, फिर हमारी आर्गन आती है 18, फिर हमारा क्रिप्टॉन आता है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप वैसे भी हमारी आयनेशन एनर्जी होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हीलियम की, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही उत्तर है student। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं फटाफट से। होप सो काफी आसान हो। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयनेशन एनर्जी ऑर्डर, सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है हमारे पास, कौन कौन है। देखिए पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, ये पहली ऑप्शन, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है पोटाशियम, हमारे पास है रोबीडियम, हमारे पास है सीजियम। ठीक है, अब देखिए सोडियम सीधा छोटे छोटे फटाफट करते हैं, सबसे छोटा हमारा सोडियम होगा, फिर पोटाशियम है। ठीक है, सभी एस ब्लॉक के हैं स्टूडेंट, तो डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। तो अगर हम बात करेंगे हमारी ऑप्शन कौन सी सही होगी, सबसे ज्यादा हमारी होगी सोडियम की, फिर पोटाशियम की, फिर सीजियम सबसे बड़ा, रोबीडियम, फिर सीजियम। ठीक है, यानी हम देखें तो कैसे सोडियम आएगा, फिर हमारा पोटाशियम, फिर हमारा रोबीडियम, फिर हमारा सबसे कम सीजियम। ठीक है, जैसे साइज बढ़ता जाएगा ये आयनेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो यानी कुल मिला के क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है, राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं फटाफट से। स्टूडेंट हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ी सी स्पीड से करा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस मैं फटाफट से खत्म कर सकूं। ठीक है, आई होप सो आपको टॉपिक काफी हद तक होंगे क्लियर, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादातर आपको एमसीक्यू कराने की पूरी अपनी क्या करूंगा, बेस्ट करूंगा कोशिश। ठीक है, ओके नेक्स्ट फटाफट देखिए स्टूडेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, हाईएस्ट सबसे छोटा कौन होगा जिसके पास क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही सबसे छोटा होगा और उसी का आंसर, वही हमारा आंसर होगा। सबसे छोटा बच्चा, ध्यान दीजिए। हम Mg2 पॉजिटिव में देख लेते हैं पहले हम। इसमें हो गए 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। नाइस। अगला हमारा में Mg पॉजिटिव में तो 12 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर 11, 11 प्रोटॉन और एक लूज कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ नेगेटिव की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9, यानी कि 9 प्रोटॉन, एक गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन और कम इलेक्ट्रॉन है हमारे पास किसके पास है स्टूडेंट, जल्दी से देखिए। Mg2 पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, यानी कि हमारी ऑप्शन, फटाफट फटाफट, ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्वाइट इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होप सो काफी आसान एमसीक्यू अगला भी आपको। पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने अभी बताया स्टूडेंट, सबसे फास्ट म्यूकस गैस होता है, फिर पी, फिर डी, फिर है। बिना ऑप्शन के फटाफट से टिक लगा दीजिए। ऑप्शन ए इज द ऑप्शन ए, एस पी डी एफ। ध्यान दीजिए, गलती मत करना क्योंकि इसमें साइन कौन सा है, डिक्रीजिंग वाला है। तो ध्यान दीजिए, आपकी ऑप्शन 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 सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, जो मैंने अभी गलती की आप वो मत करना। फटाफट से साइन आपने देखने हैं स्टूडेंट, से देखिए लेस देन का और ये ग्रेटर देन के साइन पे गलती मत करना। अक्सर पेपर में क्वेश्चन डालते हैं ताकि बच्चे ऐसी गलती करें डेफिनेटली। सो बी अटेंटिव इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन है स्टूडेंट। ओके, आयनेशन एनर्जी हमारे पास कौन कौन से दिए हैं हमें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फटाफट से हम पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियोन एटॉमिक नंबर 10। ओके, अब हमें बताना है इनिशियल एनर्जी का ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए, 7, 8, 9, 10 लॉन्ग का क्या आ रहा है, पीरियड आ रहे हैं। तुम्हें पता है कि ये लॉन्ग का पीरियड अगर हम मूव करते हैं, पीरियड में अगर हम जाते हैं तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने से इनिशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी अगर देखें हम इस हिसाब से अगर हम अपनी ऑप्शन बनाएं तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमारे पास सबसे कम नियोन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा नियोन की। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बनता है। बच्चे कह रहे थे कितना आसान क्वेश्चन है ना, काफी आसान आंसर है ना स्टूडेंट्स, फटाफट से आप आंसर बता दोगे। ठीक है स्टूडेंट, बट एक जगह आप जाके फंस जाओगे। कहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, फटाफट से आपको समझाऊं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर 8, तो ये क्या होगी, ऑक्सीजन हमारा होगा 1s2, 2s2, 2p, ऑक्सीजन हमारा आएगा 2p4। ठीक है, देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से हाईलाइट करता हूं मैं, ये देखिए, ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या होगी, हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नाइट्रोजन की जो आयनेशन एंथैल्पी है, अगर हम बात करें आयनेशन एंथैल्पी ऑर्डर, नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारी ऑप्शन कौन सी सही बनेगी स्टूडेंट, अगर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। देखिए देखिए, नियोन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं। अच्छा, पेपर में गलती मत करना, हाथ फिल्ड देख लेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एमसीक्यू कौन सा है, फटाफट से। ओके, वो कह रहे हैं कौन से ग्रुप की आयनेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम 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 किसकी होगी। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम आयनेशन एंथैल्पी की, तो ग्रुप 5 ए, 6 ए, 7 ए, स्टूडेंट 8 ए। 8 ए इज ग्रुप कौन सा, 8 ए आपको कौन सा ग्रुप है आपको पता होना चाहिए। अगर हम मॉडर्न टेबल भी देखते हैं, 8 ए हमारा नोबल गैसेस का ग्रुप है, और नोबल गैसेस हमारी क्या है, पॉलीफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी स्टूडेंट, डेफिनेटली दे हैव अ मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी।
जो ग्रुप नंबर हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेज, इनकी एमिशन थैलेपी मैक्सिमम मैक्सिमम होगी हमारी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट हमने क्या क्या कर लिया देखिए। आज हमने आपको एक बताया आयनिक रिएजेंट्स का फंडा, थोड़े एमसीक्यूज किए, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हमने किया आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके हमने काफी हद तक एमसीक्यूज किए, उसके फैक्टर किए, सब कुछ किया। आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू समझा सकूं ताकि आपका एग्जामिनेशन काफी अच्छा हो। तो थैंक यू।